तो दोस्तों ये अगर आप इस वीकेंड पे सोच रहे हैं कि कौन सी मूवी देखनी है और आपके पास और आपके पास और आपके पास एंड इफ यू हैव ए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ए एंड अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास बहुत 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 बढ़िया बढ़िया ऑप्शन इस हफ्ते नेटफ्लिक्स में आ गई है खेल खेल में, जिसमें अक्षय कुमार बहुत बढ़िया खेले हैं बैक टू हिज ओल्ड मूवी सेल्फ। जैसे उनकी भागम भाग थी, फिर हेरा फेरी एंड गरम मसाला टाइप रोल कि वेरी ही इज़ वेरी क्विक विटेड एंड अक्षय कुमार बाप मतलब। लेकिन it's not just his role, even the writing is quite good. Genuinely I got a lot of laugh out of the movie and क्योंकि ये मूवी स्त्री 2 के टाइम पे रिलीज हुई थी थिएटर्स में, तो बॉक्स ऑफिस का काफ़ी लोचा हो रहा था। वाओ, बॉक्स ऑफिस का काफ़ी लोचा हो रहा था इस पे। एंड जस्ट बिकॉज अक्षय कुमार इतनी बार आते कि ऐसा लगता है अपने फैमिली मेम्बर हैं, तो लोग कहते हैं कि यार चलो OTT पे देख लेंगे। बट इफ़ यू वांट टू कंसिडर दिस मूवी एंड समथिंग टू वॉच ऑन द वीकेंड्स, और अगर आपने स्त्री 2 ऑलरेडी थिएटर्स में जाके देख ली है एंड इफ़ यू आर वेरी बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार, तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत बढ़िया मूवी है। इसमें इनफैक्ट द फनीएस्ट मोमेंट ऑफ दिस मूवी इज नॉट विद अक्षय कुमार, विच आई फाउंड द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस मूवी। खेल खेल मूवी का जो सबसे बेस्ट इंटरेक्शन था, दैट वाज सरप्राइजिंगली बिटवीन दी सदाब पाजी हमारे जो होते हैं, जो तापसी पन्नू के हस्बैंड बने हैं, एंड फरदीन खान, विच आई लाइक। उनको नहीं भी लिया होता तो इट हैड बीन लाइक ठीक है मोमेंट। एंड लाइक वेरी एवरेज परफॉर्मेंस बाय फरदीन खान। इट वाज लाइक कि मुझे हे बेबी की याद है कि यार हे बेबी में एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट्स ज़्यादा डाले थे कि लाइक ही वाज वेरी एंग्री। एंड कुछ अगर तापसी पन्नू एंड अक्षय कुमार के बीच में इंटरेक्शन बहुत फनी है, जहाँ पर भी है। It's quite nice and go give it a watch, you will not regret it। अगर आपको हिंदी कॉमेडी मूवीज़ पसंद है जिसमें कॉमेडी सिचुएशनल होती है और थोड़ा अच्छा राइटअप है, लाइक समवट आपको प्रियदर्शन की भी याद आ जाएगी, पुरानी मूवीज़ की प्रियदर्शन की पुरानी मूवीज़ की भी याद आ जाएगी। एंड तो अगर स्पॉयलर्स की हम बात करें इस मूवी में, तो इट्स लाइक कि अब ठीक है, यू वॉच इट फॉर द कॉमेडी, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली दैट दिस मूवी डज, क्योंकि इसमें जो चीज़ों का सलूशन दिखाया है या जो चीज़ें जिस तरीके से रिजॉल्व करी गई हैं, वो बहुत ही लाइक वेरी सरफेस लेवल होता है। कि इफ़ यू आर इनटू द स्पॉइलर टेरिटरी, तो एक कपल है जिसमें दिखाया जाता है कि ऑफिस रोमांस चल रहा होता है लड़के का, एंड ऑफिस रोमांस इज सेट टू बी प्री-डेट is set is the office romance is shown as predating the marriage of the guy। और ये दिखाया गया है कि जो आदमी था वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए ऑफिस में मैडम की सीढ़ी चढ़ रहा होता है, इफ यू। तो इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ऑफिस में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए द गाय ऑफिस में जो उसके सीनियर हैं उनकी साड़ी चढ़ रहा होता है। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए भाई ऑफिस में अपनी सीनियर की साड़ी चढ़ रहा होता है। एंड देन ही फाइंड्स द बॉस's daughter and is like, oh, let's make it official।
तो जब रिवील होता है कि यार जो ऑफिस वाली मैम है, उनने कहा ऐसे कैसे जाएगा तू, माई जाने नहीं देगी। एंड जब उन्हें जाने नहीं देती तो ही इज लाइक शी इज कंटिन्यूइंग द अफेयर विद द गाय। और इसका रेजोल्यूशन ऐसा दिखाया है कि बी इज लाइक ठीक है आज से मत करना। बट ये कहने से पहले शी मेक्स वन पॉइंट, द वाइफ which is who is being cheated on, she makes a point कि you know ऑफिस में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए तुम साड़ी उसकी पहले चढ़े, तो हाउ डू आई नो कि जो मेरा पल्लू तुमने बांधा है, लीगली ऑफिशियली किया है, हाउ इज इट नॉट द सेम tactic or maneuver for you to climb up on the office side of things or get the पैसा। एंड इज लाइक गाइस लाइक मैं बहुत अच्छा प्यार किया भाई, बहुत अच्छा प्यार किया। बट रियल लाइफ में अगर देखा जाए कि एक अपॉर्चुनिस्टिक बंदा है, इफ ही इज डूइंग थिंग्स विद हिज सीनियर एम्प्लॉय, हिज और हर सीनियर एम्प्लॉय फॉर गेटिंग अप इन द सोशल लैडर और द इकोनॉमिक लैडर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद ही इज मेकिंग अ बिगर मूव, तो हाउ विल यू नॉट जज इट कि भाई ये वाला जो चीज इसने किया है, इट्स जस्ट द सेम थिंग एज द प्रीवियस थिंग। सो एज अ रिलेशनशिप एडवाइस और एज अ रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी, आप इसको एग्जाम्पल मत बना लेना कि आपने ऑफिस में अफेयर के लगे लाए, प्यार तो मैं तो उससे करता हूँ, बस पैसा उधर ज़्यादा मिलेगा इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ऐसे ऐसे बोलोगे तो बहुत मार पड़ेगी, पेल दिए जाओगे बे। एंड देर इज अनदर सिचुएशन, रिलेशनशिप फॉर मैरिज एंड ये वाला चीज कि भाई की शादी वादी हुई है, बट भाई अंदर से के है एंड दैट इज हमारे मिस्टर फरदीन खान। तो आई थिंक कि कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट के लिए भी उन्होंने एक बस वो डाल देगी एक भाई लाइक हम सब शावर एक साथ लेते थे, टू विच आई एम जजिंग कि तुम लोग शावर एक साथ लेते क्यों थे बे, क्या चल रहा था? क्योंकि यार देखो हमारे बहुत दोस्त यार हैं, हमने तो कभी किसी के साथ शावर नहीं लिए एक साथ, कोई कितना भी इंसिस्ट क्यों ना करे। हम तो भाई फीमेल मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये शावर और कौन लौंडे कौन साथ में नहा रहे हैं, इतनी गरीबी कहाँ आ रही है? लौंडे नहा ही नहीं रहे अपने घर में भाई। अगर रूममेट है, पहली बात कोई वॉशरूम शेयर नहीं करता, इतनी बेस्ट फ्रेंडशिप नहीं हो रही है लोगों की। तो बाइक के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो वाला कि यार हमने साथ में नहाया धोया है तो उन्हें टच वच कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। एंड देन ये लाइक अरे आप सीरियसली गए हैं, ओ सीरियसली आई एम वेरी सॉरी, और मतलब इट गेट्स रिजॉल्व। तो अगर कोई होमोफोबिक है बंदा कोई है तो इतनी जल्दी रेजोल्यूशन या इतनी जल्दी इसका सेटलमेंट नहीं आता, वो भी खासकर अगर कोई ऐसे ट्रस्ट तोड़ रहा है कि भाई बजाते नहीं भाई बजते हैं, तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता ये चीज़। एंड वन ऑफ द रिलेशनशिप दैट इज शोन, एक और इशू जो शो दिखाया गया उसमें, दैट इज तापसी पन्नू वाला किस्सा कि मैरिटल। पहले तो तापसी पन्नू को देख के मुझे इस मूवी में काफ़ी राहत आई, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने तापसी पन्नू को फिर आई हसीन दिलरुबा में देखा, जहां हमारे विक्रांत मैसी बोले आज मैं तेरे लिए अपना हाथ दे आया हूँ, प्यार में तेरे लिए हाथ दे आया हूँ। माँ कसम कांग्रेस वाले बुला लेंगे उन्हें ऐसे ही करते रहे तो भाई दिल्ली के, अरे आपके पास हाथ नहीं है, हाथ हमारा साथ ले लो, हमारे हाथ का साथ ले लो आप, बिकॉज हाथी ही मेरे साथ ही, so something like that। तो फिर आई हसीन दिलरुबा,
ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी। और वो मूवी देखने के बाद आई रिविजिटेड हसीन दिलरुबा, जो अगर आप लोग चाहते हैं या बना देंगे। तो हसीन दिलरुबा, इट वाज क्वाइट गुड, लीनियर स्टोरी थी, एक चल रही है, सस्पेंस मिस्ट्री चल रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। फिर आई हसीन दिलरुबा में इट वाज लाइक कि यार पहली वाली बहुत बढ़िया हो गई, तो बस कर दो, मतलब है फेमस फेमस वाली हो गई, तो उसके चक्कर में दूसरी बना दी थी। तो उसमें मैं बहुत तापसी पन्नू से खफा मैं, तो उनकी एक रिडेम्पशन आर्क मेरी नज़रों में, मेरे लिए जो उन्हें पता भी नहीं है, उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, ये एक आर्क थी जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उनका इशू ये चल रहा है कि फर्टिलिटी इशू है, और घर वालों की तरफ से कि हाँ जी हमें बच्चे कर दीजिए ना, बच्चे क्यों नहीं दे रहे, हाँ बच्चे ना देने का कारण उसमें ये दिखाया है कि भाई का थोड़ा सा मतलब है, भाई के जो तैराक हैं वो 50 मीटर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो और भाई सोच रहे हैं हम ओलंपिक स्विमर बन जाएं। तो इसमें जो भाई हमारे पाजी हैं, उनको वो बड़ा सेल्फिश दिखाया है कि वो उनकी स्पर्म मोबिलिटी बहुत लो है, और वो बीवी को अपने, जो हमारी तापसी पन्नू है, उनको डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है इवन आफ्टर नोइंग कि उनकी मोबिलिटी, स्पर्म मोबिलिटी का इशू है, विच इज आई थिंक वेरी सेल्फिश, बिकॉज उसमें मूवी में शी सेज, और आपको पता है कि आप फॉल्ट में हो और आप सामने वाले को मेडिकेट कर रहे हो, बिकॉज दोज मेडिकेशंस अफेक्ट योर हार्मोनल पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे, एंड दैट इज रिजॉल्व की, और थोड़ा मतलब है यार तो बहुत किया तुझसे, असि पार्टी आर्टी करने चलते हैं, ऐसे कर लेंगे करके, तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं होता भाई। और तो जो असली के मुद्दे हैं, वायदे हैं, वो बहुत आसानी से रफा दफा कर दिए गए हैं रियल लाइफ में, ये सब सिचुएशंस में, या ऐसे पकड़े जाने पे, ऐसे चीट किए जाने पे आपको इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है, आपकी बहुत अच्छे से ली जाती है। एंड लास्ट अक्षय कुमार की सिचुएशन ऐसी दिखाई है कि इज लाइक दैट, मुझसे शादी करो मैं जो विकेट सनी टिंग टिंग होता, तो उस टाइप का उनका एक कैरेक्टर दिखाया है कि वो कुछ भी हैंडल कर ले रहे हैं, ही इज लाइक रियली विकेट सनी। और उनके एक मोनोलॉग है विच इज रिगार्डिंग हिज डॉटर, एंड he says and it is regarding his daughter's confusion for her sexual situation. She was somewhat asking for advice regarding the conundrum she had, कि क्या उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस मामले में आई थिंक आई फाउंड अक्षय कुमार मोनोलॉग जो बीच में उन्होंने दिया टू बी वेरी नाइस, कि इफ यू वांट टू डू इट बिकॉज यू वांट टू डू इट, और इसलिए मत करना क्योंकि किसी का मन रखना है, ताकि बाद में उस चीज़ को लेके रिग्रेट ना हो। और ऐसा बहुत टाइम होता है, खासकर पहली बार में या किसी ऐसे, तो अंडर प्रेशर और टू सेव स्टफ, इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्चुअली मे बी एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं, अंडर कोअर्जन आप एक तरीके से कह सकते हैं, सटल कोअर्जन कह सकते हैं। तो उसके लिए, उसके रिगार्डिंग इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस कि यार ठीक है कि तुम भी भाई यही करके इस दुनिया में पैदा हुए हो, और ये भी एक कॉमोडिटी है, प्लेजरेबल चीज़ है, या you know it is one of those things that eventually you will do, कि
अगर पेरेंट्स ने अरेंज करवा दी तो फिर वो यही तो है कि भाई केसर का दूध उस दिन रात में भाई को दिया जाएगा और भाई से परफॉर्मेंस करवाई जाएगी, जो भी आपके मतलब अरेंज्ड हबीबी हैं तो, है ना। तो इसमें बेसिकली अक्षय कुमार ने ये बोला कि इट्स योर चॉइस, दीपिका पादुकोण का मैं डाल देना उसमें। तो इट्स हिज चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स हिज चॉइस, एंड यूजुअली गर्ल्स आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो इट्स क्वाइट नाइस कि अगर आपका मन है तो आप करो, कि लाभ बाद में कभी देखो तो लाइक बहुत बढ़िया गुजरा तो नहीं कह सकते पहली दूसरी बार में, कि आपको खिलाड़ी अक्षय कुमार की तरह खिलाड़ी आपको मिले कि ना मिले पता नहीं। एंड एक और सिचुएशनशिप रिलेशनशिप या बैचलर पार्टी के रिगार्डिंग एक सीन दिखाया था कि अक्षय कुमार हेल्प्स हिज मतलब वो जो वेडिंग अटेंड करने आया तो उसमें जो लड़का है उसके लिए अक्षय कुमार अरेंजेस ए हुकर, हुकरा हुकरा फ्राइडे, हुकरा शुक्रा ऐसे। तो लाइक अगर आप किसी के लिए ऐसे काम करवा रहे हो तो उसका उसका तो मतलब कोई कुछ होता ही नहीं है। तो ठीक है, मूवी मूवी अगर आप ऐसे देखिए एज अ फनी सिचुएशन, फनी स्टम्बलनेस, और ये मूवी ऑलरेडी 27-28 बार रीमेक हो चुकी है। आई थिंक ओरिजिनली इट्स एन इटालियन मूवी, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, बट या इस मूवी को आई विल गिव टोटल रिकमेंडेशन, वन टाइम वॉच बढ़िया करके है, ऐसा नहीं है इट्स नॉट समथिंग लाइक हाउसफुल 3, 4, 5 या वो वाहियात कॉमेडी मूवीज कौन सी थी, कॉमेडी मूवीज, इट्स नॉट लाइक हम शक्ल्स और ऐसे ऐसे वाहियात नहीं है। द जोक्स आर क्वाइट गुड, द situational comedy is quite good, so total recommend 100% Borat recommends. Yeah. And आज हम स्त्री 2 देखेंगे इसके बाद, क्योंकि एक स्त्री देख से पुरुष का मन नहीं बढ़ता।